अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम की कंप्लीट क्लासिफिकेशन बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के माइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारे पास होता है। नर्वस सिस्टम जो है डिवाइड हो जाता है इंटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है ब्रेन और क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है फर्दर डिवाइड होता है इंटू टू में, इफरेंट और एफरेंट में। इफरेंट सिस्टम में और क्या है एफरेंट सिस्टम में। इफरेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है इंटू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और क्या है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये डिवाइड होता है इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और थर्ड क्या होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एड्रीनोसेप्टर रिसेप्टर, एड्रीनोसेप्टर्स। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनोसेप्टर्स, कोलिनोसेप्टर्स। ठीक हो गया। अब जो एड्रीनोसेप्टर्स हैं ये हमारे पास डिवाइड होते हैं इंटू टू में, अल्फा रिसेप्टर्स और क्या है बीटा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। और जो हमारे पास कोलिनोसेप्टर्स हैं ये डिवाइड होते हैं इंटू निकोटिनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर्स में। मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके और क्या होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, मस्करीनिक जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है M1, M2, M3, M4। और जो निकोटिनिक है ये क्या है NN होता है और NM रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अल्फ़ा होता है इसमें क्या होता है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। और बीटा भी इसी तरह क्या होते हैं बीटा 1, बीटा 2। ठीक है, अब मैं आपको इनकी लोकेशंस के बारे में एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स की। हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स की, इनकी लोकेशन के बारे में, इनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अल्फ़ा रिसेप्टर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा की कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा 1 होते हैं और अल्फ़ा 2 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा रिसेप्टर की, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की। ठीक है, और उसके हम लोकेशन की बात करेंगे, अल्फ़ा 1 की लोकेशन क्या है और इनके इफ़ेक्ट्स के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, और जब ये एगोनिस्ट के साथ बाइंड करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एगोनिस्ट बाइंडिंग। ठीक है, एगोनिस्ट बाइंडिंग। तो अल्फ़ा 1 जो है ये हमारे पास इसकी सब टाइप्स जो है अल्फ़ा 1A हैं, अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B और क्या है अल्फ़ा 1D। ये हमारे पास सब टाइप्स हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के। तो अल्फ़ा 1A जो है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये क्या है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में। कहाँ, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का जो स्मूथ मसल है ना उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेडियल मसल ऑफ आई में। कहाँ, जो रेडियल मसल है आई का उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास 2 इसकी लोकेशन थे। अब हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा 1B की। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है GIT के स्फिंक्टर्स में। ठीक है, GIT के जो स्फिंक्टर्स हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1B। और जो हमारे पास अल्फ़ा 1D है ये कहाँ होता है कि जो स्मूथ मसल है प्रोस्टेट का और ब्लैडर का वहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। ठीक हो गया। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है स्प्लीनिक कैप्सूल में, स्प्लीन का जो कैप्सूल है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हार्ट में भी प्रेजेंट होता है। ये थी इनकी लोकेशन कि अल्फ़ा 1A कहाँ प्रेजेंट है, B कहाँ है और D कहाँ प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इनके इफ़ेक्ट्स की, मीन्स कि इनका काम क्या है। तो जहाँ जब ये प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल में तो ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। क्या है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वेजो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब ये रेडियल मसल ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं डायलेशन करवाते हैं, मीन्स कि मिड्रिएसिस करवाते हैं, मिड्रिएसिस। ठीक है, जब ये GIT के स्फिंक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट में और स्प्लीनिक कैप्सूल में भी क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और हार्ट में भी क्या करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन से कौन से प्रोटीन के साथ ये बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ये मोस्टली इनका जो काम है वो कॉन्ट्रैक्शन का आ रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जो जी क्यूब प्रोटीन है उनके साथ बाइंड करते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं फास्फोलाइपेज सी को, और क्या करते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ज़्यादा कर देते हैं। तो इनका ये क्या है कि ये जी क्यू जो प्रोटीन है उनके साथ बाइंड करेंगे और स्टिमुलेट कर देंगे फास्फोलाइपेज सी को। जब फास्फोलाइपेज सी जो स्टिमुलेट होगा तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन, उनके इफ़ेक्ट। ये हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है और आगे हम अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं इसकी सब टाइप्स में क्या है, अल्फ़ा 2A, B और C हैं। अल्फ़ा 2A, अल्फ़ा 2B एंड अल्फ़ा 2C। तो हम इनकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी लोकेशन। तो अल्फ़ा 2A जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्री साइनेप्टिक एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व के टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्री साइनेप्टिक एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों, एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे, ये इसका एक पॉइंट हो गया। और इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स ऑफ प्लेटलेट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास अल्फ़ा 2B है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइपोसाइट्स में, जो फैट के सेल्स होते हैं ना लाइपोसाइट्स, उनमें प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 2B। और जो हमारे पास अल्फ़ा 2C है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज में। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल के जो वेसल्स हैं उनमें भी, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। ये थी इसकी लोकेशन। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इनके इफ़ेक्ट्स की। तो ये काम क्या करते हैं जब उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये प्री साइनेप्टिक एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसमीटर्स के रिलीज़ को। ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं। और इसके अलावा प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं, एग्रीगेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को ज़्यादा कर देते हैं, प्रमोट करते हैं। और क्या करते हैं, लाइपोसाइट्स में क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिशन ऑफ लाइपोलाइसिस मीन्स के फैट सेल्स को टूटने से बचाते हैं, इनहिबिट करते हैं। और जब ये प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज में तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देता है इंसुलिन के रिलीज़ को। इनहिबिट किसको करता है, इंसुलिन के रिलीज़ को। और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स वगैरह में भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, कॉन्ट्रैक्शन। और सीनस में क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है जो सेंट्रल सिम्पैथेटिक आउटफ्लो था टू पेरिफेरी की तरफ, उसको इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर रहा है, सेंट्रल सिम्पैथेटिक आउटफ्लो को। सेंट्रल सिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो जा रहा था पेरिफेरी की तरफ, आउटफ्लो टू पेरिफेरी, उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये थे हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। इनकी लोकेशन और इनके इफेक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे फुल फ्लैश क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है और मोस्टली ये MCQs वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इनके इफेक्ट्स आने चाहिए, इनकी लोकेशन मस्ट नो है, लोकेशन को आपको मस्ट नो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अल्फ़ा रिसेप्टर्स एंड हुए और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बीटा रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। थैंक यू।